हेलो एवरीवन, इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड ओवरऑल साउंड का जो कंटेंट है आई हैव टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास 8th। सी बेसिकली साउंड क्या होता है, देन वो प्रोड्यूस कैसे होता है, उसके लिए क्या मीडियम्स रिक्वायर्ड है, वो कैसे ट्रैवल होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लाइक किसी ने आवाज़ दी हमें तो आप सुन लेते हो, या आपने किसी को बुलाया तो सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये ड्यू टू द साउंड की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर साउंड नहीं होता तो शायद हम एक दूसरे को बुला नहीं पाते, शायद आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सुन भी नहीं पाते, right? So it is all due to the sound. So in detail we are going to study about the sound, what exactly the sound is. Now what is sound? See, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होती है या आप जब भी किसी बॉडी को वाइब्रेट करते हो तब भी जाके उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। इट मीन दैट जब तक कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं होगी उसमें से वो साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा वो, right? For example, in this image you can see that a pressure cooker is hanged with the help of the thread and this boy is banging that pressure cooker from the back of with the help of the stick. अब जैसे ही कोई बर्तन को बजाते हो या स्पून से प्लेट को बजाते हो तो वो एक वाइब्रेशन होता है एंड ड्यू टू द वाइब्रेशन साउंड produces and you have felt this like many time। आपने कभी स्टील का ग्लास लिया होगा या हाथ से गिर गया होगा नीचे, या कोई सामान नीचे गिर गया होगा तो वो नीचे जैसे ही गिरता है वो वाइब्रेट होता है। दैट्स वाई यू हियर द साउंड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द साउंड इज इट प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब तक कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं होगा तब तक उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ if someone calls you from a distance, like किसी ने आपको आवाज़ लगाई आपका नाम लेके and that person is standing to a distance, वो काफ़ी थोड़ा सा दूर खड़ा है और आपको आवाज़ लगा रहा है, तो वो आवाज़ उसके यहाँ से आप तक कैसे आती है और आपको सुनाई कैसे देता है? दैट इज़ ड्यू टू कि साउंड क्या है, एक टाइप ऑफ वेव है। साउंड इज़ एक वन काइंड ऑफ वेव जिसे हम साउंड वेव कहते हैं। वो एक वेव जैसा ट्रैवल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस वजह से हम साउंड को सुन पाते हैं। अगर साउंड ट्रैवल नहीं करता एक जगह से दूसरे जगह तक तो हम साउंड को शायद नहीं सुन पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक स्पीकर लगाया है एंड उस पर आपने सॉन्ग प्ले किया है। अगर वो सॉन्ग स्पीकर से आपके ईयर तक ट्रैवल नहीं कर रहा है, इट मीन दैट आप नहीं सुन पाओगे, बट इट इज़ हैपनिंग बिकॉज साउंड इज़ इन द वेव, इट ट्रैवल्स इन द वेव। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, आपने इसे कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो जब भी आप इन सरफेस को डिस्टर्ब करते हो, ये सितार जो है इसके स्ट्रिंग को आप डिस्टर्ब करते हो या बजाते हो, इट मीन दैट आप उसे वाइब्रेट करवा रहे हो, और जब भी आप उसे वाइब्रेट करवाओगे तो डेफिनेटली वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये हारमोनियम इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि अगर उसके की को प्रेस कर रहे हो तो इट मीन दैट आप वाइब्रेट कर रहे हो उसे एंड इट विल प्रोड्यूस द साउंड। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द साउंड। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द साउंड इज़। बेसिकली साउंड को एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रैवल करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के लिए। नाउ हियर इट इज़ कॉल्ड मीडियम। ओके, सो बेसिकली साउंड को हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है वैक्यूम में, हमेशा साउंड को एक मीडियम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द मून देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। ऑन द मून देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, इसीलिए मून पे साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता है। अगर आप मून पे जाते हो, अगर वहाँ पे 2 पर्सन है एंड अगर आप उनसे बात करने की, कॉन्वर्जेशन करने की ट्राई करते हो कि दो पर्सन बातें करें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। सो एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो एक मीडियम ही एग्जिस्ट नहीं करता है वहाँ पे, तो साउंड कैसे ट्रैवल होगा? सो फॉर द साउंड वी नीड अ मीडियम। नाउ लेट्स सी व्हाट द एग्जैक्टली मीडियम इज़। सी, यूनिवर्स इज़ डिवाइडेड इंटू अ 3 मीडियम। पूरे यूनिवर्स में हर एक जो चीज़ें हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है।
या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है, राइट। सो इसी 3 चीज़ को हम मीडियम बोलते हैं, और ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। बिना इन 3 चीज़ों का साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता। इट मीन दैट या तो सॉलिड होना चाहिए चीज़ें, या तो लिक्विड होनी चाहिए, या तो गैस होना चाहिए मीडियम। इसमें से कोई एक होगा तो भी साउंड ट्रैवल हो जाएगा, राइट। सो इट इज़ ड्यू टू, यहाँ पे रीज़न ये है कि हमें ये जो मीडियम है वो क्यों चाहिए, बिकॉज जब भी साउंड ट्रैवल होता है इट फोर्सेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और यू कैन सी एटमॉस्फेयर में जो मीडियम में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको प्रेशर दे के, और या तो उससे लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन तुम्हें आवाज़ दे रहा है तो वो सुनाई कैसे दे रहा है, वो जो साउंड है वो उस प्लेस से आपके यहाँ ट्रैवल हो रही है उस मीडियम में। इट मीन दैट उस मीडियम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अवेलेबल, वो मॉलिक्यूल्स आर कैरिंग द साउंड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, एंड इस तरीके से आपको आवाज़ सुनाई देती है जब भी आपको कोई बुलाता है। नाउ ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, राइट। नाउ ह्यूमन बीइंग में वी आर हैविंग हियरिंग के लिए, हमें सुनने के लिए हमारे पास कान है, दैट इज़ ईयर है, बट हम बोलते भी हैं। इट मीन दैट अगर हमें किसी को कुछ सुनाना है, गाना गा के सुनाना है, या किसी को बुलाना है, किसी को स्पीच देनी है, या वट एवर, हमारे पास वोकल कोड है, दैट इज़ वोकल कोड। यू कैन सी द इमेज फ्रॉम हियर, यहाँ से आप इमेज देख सकते हो। दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड द, लाइक इस पोर्शन पे हमारा वोकल कोड रहता है। अभी भी अगर आप बातें जब भी आप अपने फ्रेंड से करते हो, अपने फैमिली मेम्बर से करते हो, तो जस्ट आपका थ्रॉट जहाँ पे वहाँ पे टच कीजिए एंड यू विल फील दैट वो वाइब्रेशन हो रहा है। जब भी आप बोलते हो वहाँ पे वाइब्रेशन एक क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है या वो बॉडी ऑफ द पार्ट है वो वाइब्रेट होना चाहिए, देन ओनली साउंड कैन प्रोड्यूस। सो इन द ह्यूमन बॉडी हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस, हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। नाउ अ स्ट्रीम ऑफ एयर इज पास बिटवीन 2 वोकल कॉर्ड्स बाय द लंग्स। जो लंग्स हैं वो एयर देता है, एयर का सप्लाई, एंड एयर इज़ वन ऑफ द मीडियम। एयर क्या बन जाता है यहाँ के लिए, हमारे वोकल कोड के लिए एक मीडियम बन जाता है। तो जैसे ही एयर उसमें से पास ऑन होता है वो वाइब्रेट को ट्रैवल करवाता है, एंड हमारे मुंह से वो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो निकलता है। You can say that vocal cords vibrate as a result of the air. एयर के वजह से ही vocal cord vibrate होता है, because air is one of the medium. इससे पहले हमने क्या देखा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। And the sound is produced by the vibrating vocal cords when we talk or sing, or vocal cords literally vibrate. You can also even feel, आप अभी भी फील कर सकते हो, आप कुछ बोलो और फिर ये vocal cord को टच करो, continuously just touch and you continuously speak out. You will find that कि आपका vocal cord वाइब्रेट हो रहा है, एंड अगर वो वाइब्रेट होता है तो डेफिनेटली इट इज़ गिविंग यू द साउंड। आई होप सो यू गॉट अप टू हियर। लेट्स सी, साउंड तो प्रोड्यूस करना हमने देख लिया, अब हमें सुनाई कैसे देता है। दिस इज़ द टिपिकल डायग्राम ऑफ द ईयर। ये टिपिकल डायग्राम है ईयर का, हमारे कानों का, ह्यूमन बीइंग के ईयर्स का। नाउ साउंड जब भी ट्रैवल होता है, एक पर्सन ने अगर हमें आवाज़ लगाई तो वो ये आउटर ईयर पोर्शन से ट्रैवल होता है, एंड इट गोज़ टू द इंटरनल ईयर। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है, यहाँ से ये ट्रैवल करके, दिस इज़ ईयर ड्रम, एंड इट एक मेम्ब्रेन काइंड ऑफ होता है, इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करवाता है। जो भी साउंड ट्रैवल होता है, लाइक किसी पर्सन ने आपको आवाज़ दी, या आपने मोबाइल का रिंगिंग सुना, या आपने कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, तो वो म्यूज़िक आपकी ईयर से ट्रैवल होके कैनल से इट गोज़ टू द मेम्ब्रेन, एंड मेम्ब्रेन को वो वाइब्रेट करवाता है। वन जैसे ही मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है, एक सिग्नल ब्रेन को जाता है कि व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ द साउंड, एंड फिर आपको पता चलता है ओके दिस इज़ माई phone's ringing sound, or this is any song, or if someone is taking your name, you come to know. It means that here also after later time the system is connected to your brain, because brain ही आपको बताएगा कि ये किस टाइप का साउंड है, ये क्या बोल रहा है या क्या बताना चाह रहा है, right? So once we will see what exactly the sound
हम सुनते कैसे हैं। आउटर ईयर को हम पीना बोलते हैं, इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। साउंड पासिस थ्रू द ट्यूब कॉल ऑडिटरी कैनल, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा एक कैनल से ट्रैवल करता है। ईयर ड्रम पे वो वाइब्रेट करवाता है, ईयर ड्रम पे स्टक होके, या तो ये जो साउंड ट्रैवल होता है वो अटैक डायरेक्टली ईयर ड्रम पे करता है, ईयर ड्रम उसके वजह से वाइब्रेट होता है। एंड वाइब्रेशन आर सेंड टू द इनर ईयर, फ्रॉम देयर इट गोज टू द ब्रेन एज सिग्नल वाया द ऑडिटरी नर्व्स। वो फिर इनर ईयर से ब्रेन के तरफ जाता है, ब्रेन फिर सिग्नल देता है कि वो किसका साउंड है, बिकॉज हम इंटरप्रेट करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपके बेस्ट फ्रेंड ने आवाज़ दी तो आपको आवाज़, वो आप उस पर्सन की आवाज़ बहुत अच्छे से जान लेते हो। एंड इफ़ योर मदर इज़ कॉलिंग, आप उनके आवाज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेते हो। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन उसे रिवर्ट करता है विद द सिग्नल, विद द करेक्ट सिग्नल, राइट। एंड समटाइम इफ़ यू मिस इंटरप्रेट कि लाइक आपके फ्रेंड ने आवाज़ दी और आप बोल रहे हो कि नहीं ये आवाज़ तो मेरी मम्मी की थी, राइट, बट हियर यू विल बी रॉन्ग बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट गिविंग द करेक्ट सिग्नल। सो मैनी ऑफ द टाइम if you are mentally fit, it means that you will receive the correct signal from your brain. Now let's see what all terms are there in the sound, like किसी कौन से साउंड, देयर आर मैनी मोर साउंड्स की कभी बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, कभी बहुत स्लो आवाज़ होती है, राइट। सो ये जो आवाज़ है, ये जो साउंड है, इट इज़ डिनोटेड बाय वन ऑफ द टर्म दैट इज़ एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए। नाउ एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना लाउडर साउंड होगा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना लाउडर साउंड होगा। इसका मतलब ये है कि जितने ज़ोर से हम बोलते हैं उस आवाज़ का उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है। अगर आप स्पीकर पे बहुत ज़ोर से गाने सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड है उसका। नाउ एक और टर्म है इसमें, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी। ऑसिलेशन मतलब कोई टू एंड फ्रो वाला मोशन है, क्योंकि चीज़ें वाइब्रेट हो रही है तो इट इज़ डूइंग द टू एंड फ्रो motion, and this motion or the number of oscillation per second is called the frequency. It is denoted by the hertz. It is denoted by the hertz and the symbol is Hz. Capital H बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, capital H and small z is a symbol of the frequency. अब जब भी मेजर करोगे साउंड को, फ्रीक्वेंसी में ही मेजर होता है साउंड हमेशा, या तो किलो हर्ट्स में होगा या तो हर्ट्स में होगा हमेशा। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी लेंथ को आपको मेजर करना है तो आप मेजर करते हो मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में, राइट। सिमिलरली अभी कभी भी अगर आप मेजर करना है आपको साउंड को तो द यूनिट विल बी फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय Hz. The time taken for one complete oscillation to travel across a point, it is T upon, that is T is equals to 1 upon frequency. It means that time period is equal to 1 upon frequency. ये reciprocal है, time and frequency. नाउ बहुत सारे साउंड्स आपको ऐसे लगते हैं कि बहुत लाउडनेस वाला साउंड है, कुछ चीज़ें आपको बहुत सॉफ्ट लगती है सुनने के लिए। सो लाउडनेस है एंड द पिच है। वॉल्यूम और लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। जैसे हमने देखा कि अगर आप ज़ोर से बोल रहे हो तो उसके एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो उसे हम लाउड बोल सकते हैं। अगर आपका पिच बहुत डाउन है तो इट मीन दैट आप सॉफ्ट तरीके से बोल रहे हो, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। Now there are some audible ranges and inaudible ranges. Audible ranges इसका मतलब ये है कि कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं कि जो हमें सुनाई देते हैं, कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं कि जो हम नहीं सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत धीरे से कहा तो भी हमें नहीं सुनाई देता है, राइट। एंड देर आर सम एनिमल्स हु सेंस अ इनऑडिबल साउंड्स, जिनको सेंस ये होता है कि वो कुछ जो साउंड्स हम ह्यूमन बींग्स को नहीं सुनाई देते वो कुछ एनिमल्स को भी सुनाई देते हैं। लेट्स सी कि ऑडिबल रेंजेस क्या है। सी ऑडिबल रेंजेस को हम सोनिक रेंजेस बोलते हैं। फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को या एम्पलीट्यूड को, ये फ्रीक्वेंसी को हम सोनिक रेंज बोलते हैं कि हम इतने रेंज का सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे हुआ या बिलो हुआ तो भी हम नहीं सुन सकते एंड इट विल बी कॉल्ड एज इनऑडिबल, उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज़्यादा भी हुआ दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड इनऑडिबल एंड उसे हम अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। सो डिड यू गॉट? कुछ रेंजेस फिक्स होते हैं हमारे कानों के लिए कि हम उतना ही सुन पाते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं सुन पाते, उससे कम भी नहीं सुन पाते।
You can refer more if you have not got this point. ना कुछ साउंड कभी कभी आपको बहुत प्लीजेंट लगते हैं, कुछ साउंड आपको बहुत नॉइजी लगते हैं. सो लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हियरिंग द म्यूज़िक, आप गाना सुन रहे हो तो वो आपको बहुत प्लीजेंट लगेगा. बट अगर कोई शोर मचा रहा है, कोई झगड़े कर रहा है या कुछ नॉनसेंस तरीके से आवाज़ कर रहा है, वो आपको अनप्लीजेंट लगेगा. सो दिस इज़ द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन नॉइज़ एंड द म्यूज़िक. नाउ द लास्ट पार्ट इज़ दैट कि नॉइज़ की वजह से अगर आप बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे हो किसी से, अगर एक कम वॉल्यूम पे एक कॉन्वर्जेशन चल रहा है या समथिंग इज सम प्रोग्राम इज कंडक्टिंग ऑन अ वेरी लो वॉल्यूम, इट मीन दैट कि इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ नॉइज़ पोल्यूशन. इसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यूसली ज़ोर ज़ोर से डीजे बजा रहे हो, स्पीकर बजा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो कंटिन्यूसली, देन इट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू द नॉइज़ पोल्यूशन. उस चीज़ को फिर हम नॉइज़ पोल्यूशन बोल सकते हैं. नाउ इस नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आपको हियरिंग इम्पायरमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीपलेसनेस वाला प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी इंक्रीज हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बीमारियाँ आपको. नाउ अगर हम रिड्यूस करना चाहें कि साउंड को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मशीन है या कोई सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें हम साइलेंसर फिट कर सकते हैं, और एल्स वो जो कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो इंडस्ट्री वाले ही ऑलरेडी साइलेंसर फिट करके दे सकते हैं हमें, वो मशीनरी पार्ट या वो जो ऑब्जेक्ट है जो हम यूज़ करेंगे जो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है. एंड planting tree also cut off a lot of the noises, so plantation of the tree also helps in the cutting of the noises. I hope so you got this topics whatever I have explained in this sound chapter. If you have not got, once again you can go through my video and watch it once again. And if you have liked my video, you can do subscribe and like my channel. Thank you so much.